प्रधानमंत्री का गला घोंटने का रास्ता खोज रहे तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। नमस्कार, मैं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं फैसी न्यूज। इसको कहते हैं सियासत के सिक्के का बदल जाना। संसद में छाती ठोककर गरजने वाले हुजूर गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। प्लीज राहुल जी दया कर दो, प्लीज राहुल जी कुछ तो सोचो, प्लीज अखिलेश जी मेरी इज्जत बचा लो, प्लीज शरद जी मेरा नहीं तो मेरे पद की कुछ लाज रख लीजिए। शंकर जी की अभय मुद्रा दिखाते हुए राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी की असहाय मुद्रा उनकी नफरती और गरिमा विहीन राजनीति का हासिल है। बाप रे बाप, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा भाषण बांध जिसने संसद में विपक्ष का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे जनता ने एक बार लोकतंत्र की ताकत क्या दिखाई। उसकी आंखों में आंसू उतर गए। लोकतंत्र की दुहाई देने लगे, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। कि प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता। आपने इससे पहले मोदी को ऐसे कभी गिड़गिड़ाते देखा है? इतना दीनहीन, इतना लाचार, इतना बेबस, इतना कमजोर और इतना विचलित। याद कीजिए वो दिन जब मोदी इसी संसद में डोमा जी उस्ताद की तरह विपक्ष को ललकार रहे थे। जनता ने कहा, अच्छा इतना गुरूर, इतना अहंकार, इतनी आत्मकथा, जनता के चुने हुए नुमाइंदों को नीचा दिखाने की ऐसी पथित सोच, इस आदमी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना ही होगा। और फिर वो दिन भी आया जब एग्जिट पोल के आंकड़ों को अब्बा हुजूर के चरणों में न्योछावर कर देने वालों की सांस अटक गई। मोदी की तरफ इशारा करते हुए राहुल गांधी ने सारी हेकड़ी हवा कर दी थी। लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। संसद का बदला हुआ शक्ति संतुलन देखकर छाती पीटने वाले मोदी की अपनी छाती फट गई। बाप रे बाप, ऐसा भी होता है क्या? अयोध्या तक से दुत्कार दिए गए नकली हिंदू हृदय सम्राट के हिंदुत्व पर यह कैसा वज्रपात था जिसे सहने की शक्ति 56 इंच छाती के फर्जी नैरेटिव के पास नहीं थी। टुकुर टुकुर देखते रहे थे लोकसभा के अध्यक्ष। उनकी नजरें बता रही थी कि सामने का नजारा बदल गया है। विपक्ष की हर ऊंची आवाज को हंटर से हाँक देने की 10 साल से चली आ रही आदत को जनता के विधान ने आदेश दिया था कि बहुत हुआ, बदल जाइए। अमित शाह, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की त्रिमूल थी। संसद की अगली बेंच पर बैठी हुई आवाज थी, क्या ये वही संसद है? लेकिन इसके बाद भी नरेंद्र मोदी इस बदलाव को समझ नहीं पाते, और समझ भी पाए भी हो तो स्वीकार नहीं कर पाते। और जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो धमकाने की पुरानी शैली पर उतर आते हैं, गोया एक एक को देख लूंगा। ऐसी धमकियों से तंग आ चुके विपक्ष ने नरेंद्र मोदी को पहली बार एहसास कराया था कि आप ना तो पूरा देश हैं, ना तो सारे और ना समूचा लोकतंत्र। मोदी के बौने पर चिपकाई गई विराट शब्द दरगति चली गई। भारतीय राजनीति के सबसे वाचाल प्रधानमंत्री को सुनने से संसद ने इनकार कर दिया। तीसरे कार्यकाल के पहले ही भाषण में मोदी को एहसास हो गया कि उनकी अहंकारी जुबान के खरीदारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री पद की उदारता, विशालता और गरिमा को धारण नहीं करते। उनका अंदाज वही रहता है जैसे झुमरी तिलैया के वार्ड नंबर 13 का कोई कॉर्पोरेटर। जब बजट सत्र के लिए वो संसद पहुंचते हैं तो उनका चेहरा तमतमाया हुआ होता है, लेकिन अपने ही हाथों गंवा दिए गए प्रधानमंत्री पद को लेकर सम्मान को बचाने की बेचैनी में वो गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। मोदी दिन रात राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को धमकाते थे कि ये मोदी है, किसी को छोड़ता नहीं है। वो दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रहे थे, प्लीज हमें छोड़ दो, इतना बेइज्जती झेली नहीं जाती। याद कीजिए, बस नरेंद्र मोदी को वो चुनाव से पहले छाती ठोक कर पूरी भाजपा को खारिज किए हुए थे, पूरे एनडीए को खारिज किए हुए थे। मैं मोदी मोदी। समय का फेर देखिए, अब उन्हीं मोदी को बचाने का रास्ता तक नहीं मिल रहा है। यही नरेंद्र मोदी का सच है, और ऐसे तमाम लोगों का सच उनके नफरती सोच, अहंकारी जुबान और अपने आप को ईश्वरीय मान लेने की गफलत ने उन्हें एक ऐसे पाताल में फेंक दिया है जहां उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री होने की गरिमा को मिलने वाला सम्मान, याद कीजिए 9 अगस्त 2023 को संसद का वो दृश्य, मणिपुर की बेटियों से चेहरा छिपाते हुए भागते हुए कायर और संवेदनहीन प्रधानमंत्री को बेइज्जती से बचाने के लिए राहुल गांधी को स्क्रीन से गायब कर दिया गया। मोदी को लगता था कि राहुल गांधी की आवाज को ओम बिरला की तस्वीर से ढकने का ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन जनता ने कहा नहीं, हमें ये मंजूर नहीं। देखिए कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने, उन राज्यों में खुद भाजपा नहीं अपने सबसे बड़े पोस्टर बॉय से तौबा करने का मन बना लिया है। विपक्ष को विपक्ष नरेंद्र मोदी को अपनी ही पार्टी के भीतर इज्जत के लिए तरसना पड़ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। शंकर की अभय मुद्रा दिखाते हुए राहुल गांधी के सामने मोदी की ढेर सारी असहाय मुद्राएं के लिए तैयार रहेगा।
तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।